यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 10 गणित पार्ट नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो जिसमें दो चर होते हैं उस समीकरण युग्म को दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहा जाता है। जैसे ये मैंने लिखा एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0, ये भी दो चर वाला होता है। जैसे 3x प्लस 2y इक्वल टू 1 दो चर वाला है। चर मतलब एक्स एंड वाई, एक्स और वाई एक चर ये हो गया, दूसरा चर ये हो गया। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी कि एक साथ में मिलाएंगे तो उसको युग्म कहा जाएगा। युग्म मतलब जोड़ा, मिलाने पर जोड़ दें या घटा दें। ठीक है, तो ये कहलाएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो पहला पार्ट नंबर 3 में जो एक्सरसाइज 3.1 है उसमें समीकरण बनाना है। पहला सवाल है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इसका समीकरण हमको बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या करेंगे, माना आफ्ताब की आयु x मान लेंगे और उसकी पुत्री की आयु मान लेंगे y। ठीक है, आफ्ताब की आयु माना x एंड पुत्री की आयु y। 7 वर्ष पूर्व में जाना है। 7 वर्ष पूर्व में आयु घट जाएगी, यानी जितने पहले जाना होता है। जैसे 7 वर्ष आफ्ताब की आयु इस समय x है तो 7 वर्ष पूर्व हो जाएगी x माइनस 7, उसकी पुत्री की आयु हो जाएगी y माइनस 7। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु ये हो जाएगी x माइनस 7 एंड पुत्री की आयु हो जाएगी y माइनस 7। क्वेश्चन में कहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी ये आफ्ताब की आयु है और ये पुत्री की आयु है। आफ्ताब की आयु पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, 7 वर्ष पहले गए तो जो वर्तमान आयु है उसमें से 7 घटा दिया है। ठीक है, ये आफ्ताब की आयु हो गया, ये पुत्री की आयु। इनमें जो संबंध दिया है, आफ्ताब की आयु पुत्री की आयु की 7 गुनी है, तो 7 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो ये समीकरण हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 7 49, यानी कि x माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49 इक्वल टू 0। तो x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, एक ये रिलेशन इसमें आ जाएगा। दूसरी स्थिति उन्होंने कही है क्वेश्चन में कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। अब बात आती है 3 वर्ष बाद की। 3 वर्ष बाद में 3 क्या होगा, जुड़ जाएगा। जैसे कि पहले में जितना पहले जाना है उतने ही घटा था। 3 वर्ष बाद तो आफ्ताब की आयु ये 3 जुड़ जाएगा एंड पुत्री की आयु 3 जुड़ जाएगा। ठीक है, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु पुत्री की आयु की 3 गुना रह जाएगी। क्वेश्चन में कहा है कि 3 वर्ष बाद की आयु लेनी है तो x प्लस 3 हो जाएगा। ये आफ्ताब की आयु x प्लस 3, पुत्री की आयु y प्लस 3 हो जाएगी। क्वेश्चन में कहा कि 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु पुत्री की आयु की 3 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पे समीकरण हमारा x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9 एंड x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। तो x माइनस 3y बराबर 6। दो समीकरण बन गया, एक ये और दूसरा ये। x एंड y का अगर मान निकालना है तो इन दोनों को सोल्व करके दोनों समीकरणों से x और y का मान निकाला जा सकता है, परंतु यहाँ पे केवल रैखिक समीकरण बनाने थे। ठीक है, केवल सोल्व नहीं करना था, आयु नहीं निकालनी है। तो दो रैखिक समीकरण यहाँ पे बन पाए हैं, दोनों हमने बना दिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में केवल रैखिक समीकरण ने बनाना, रैखिक समीकरण बन चुका है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्रिकेट टीम के एक कोच ने, कुछ नीचे नज़र भी आ रहा होगा, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3000 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। एक माह बाद एक बल्ला
बाद में, यानी कि 1 माह बाद में लगभग उन्होंने कुछ बाद में 1 बल्ला और 3 गेंदें उन्होंने 1300 रुपये में खरीदी हैं। तो बीज गणितीय स्थिति और ज्यामितीय स्थिति में उसको दर्शाना है। ठीक है, तो बीज गणितीय स्थिति यानी कि इसके समीकरण बनाने हैं। पहले मान लेते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x एंड गेंद का मूल्य बराबर y। तो पहली स्थिति है 3 बल्ले हैं तो 3x हो जाएगा, 6 गेंद है 6y बराबर 3000। ये समीकरण 1 हो जाएगी। ठीक है, तो एक बल्ले का मूल्य x और एक गेंद का मूल्य y हमने माना है। तो 3 बल्ले थे, 3x हो जाएगा, 6 गेंद 6y, तो दोनों मिलके 3000 रुपये में खरीदे थे, यानी 3x + 6y बराबर 3000। समीकरण नंबर हो गया 1। दूसरा है, बाद में उसने खरीदा उसी प्रकार का 1 बल्ला और 3 गेंद, 1 बल्ला और 3 गेंद इक्वल टू खरीदिए 1300 रुपये में। तो ये जो समीकरण बनी इसको कहेंगे हम बीजगणितीय रूप। ठीक है, ये समीकरण को क्या कहा जाएगा, बीजगणितीय रूप में। अगर इन्हीं पे पॉइंट निकाल के कुछ वैल्यूज अगर फाइंड की जा सकती हैं तो वो समीकरण जो बनेंगे उसको क्या कहलाता है, ज्यामितीय रूप, यानी उसका फिगर बनाना होता है। तो जनरल यहाँ पे फिगर बनाने के लिए बहुत कम आता है, बीजगणितीय रूप में ही लिखने को समीकरण आ जाया करती हैं। ठीक है, यानी कि ये जो समीकरण हैं सोल्व करने के लिए आती हैं, और जो ज्यामितीय रूप है वो बनाना पड़ेगा किस पे, ग्राफिंग पेपर पे बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे केवल बीजगणितीय रूप ही ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं। तो बीजगणितीय रूप में केवल समीकरण बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये है। 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य कितना है, 160 रुपये। और 4 kg सेब 1 महीना बाद में उसने गया लेने एंड 2 kg अंगूर का मूल्य वो है 300 रुपये। तो इसके समीकरण है बनानी है बीजगणितीय रूप। ठीक है, और ज्यामितीय रूप। तो बीजगणितीय रूप के लिए क्या करेंगे, मान लेंगे, माना 1 kg सेब का मूल्य क्या है x एंड 1 kg अंगूर का मूल्य y। तो 2 kg सेब है, 2 × x, 1 kg अंगूर है, 1 × y इक्वल टू 160। समीकरण नंबर 1। ऐसे 4 kg सेब एंड 2 kg अंगूर इक्वल टू 300, यानी कि ये हो गया 2x + y बराबर 160, समीकरण नंबर 1, एंड 4x + 2y बराबर 300, समीकरण नंबर 2। तो ये दोनों समीकरण क्या कहलाएंगी, बीजगणितीय रूप। ठीक है, बीजगणितीय रूप में है। इस तरह से इसको सोल्विंग करना है।